हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। आज से हम एक नई सीरीज शुरू कर रहे हैं और इस नई सीरीज में मैं आप लोगों के साथ डिस्कस करूंगा इंपॉर्टेंट एंड लैंडमार्क केस लॉस। सो हर वीडियो में हम एक लैंडमार्क केस लॉ जो है उसके बारे में बात करेंगे, उसको डिस्कस करेंगे। तो आज हम लोग कौन सा लैंडमार्क केस डिस्कस करने वाले हैं? तो आज के वीडियो में मैं आपके साथ जो लैंडमार्क केस डिस्कस करने वाला हूं वो है इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट का एक बहुत इंपॉर्टेंट केस लॉ। और इस केस लॉ का नाम क्या है? इस केस लॉ का नाम है लालमन शुक्ला वर्सेस गौरी दत्त। तो ये एक इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट का इंपॉर्टेंट एंड लैंडमार्क केस लॉ है जो आपके आने वाले एग्जाम्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप जुडिशरी की प्रिपरेशन कर रहे हो, इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट पढ़ते हो, तो उसमें ये बहुत इंपॉर्टेंट है और एग्ज़ाम में इसका रेफरेंस ज़रूर आता है, चाहे प्री हो या मेंस हो। तो यहाँ पे इस केस लॉ के बारे में हम लोग बात करते हैं। केस का नाम है लालमन शुक्ला वर्सेस गौरी दत्त। मैं इस केस के फैक्ट्स को आपके सामने प्रेजेंट करूँगा और हम ये एनालिसिस करेंगे कि इस केस में जजमेंट जो आया उसका क्या इम्पैक्ट है और इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में इसकी क्या इंपॉर्टेंस है। ठीक है, तो ये केस का नाम है लालमन शुक्ला वर्सेस गौरी दत्त। ऑल राइट, और ये केस जो है, केस की साइटेशन के बारे में बात कर लेता हूँ। यहाँ पे मैं 1913 11 ALJ 489, ये केस का साइटेशन मैंने यहाँ पे लिख दिया है। ठीक है, 1913 में ये जजमेंट आया था। ठीक है, अब इस केस के फैक्ट्स को देखते हैं और उसके बाद हम इशू को समझेंगे, जजमेंट को भी समझेंगे। तो केस के फैक्ट्स की यहाँ पे मैं अगर बात करूं तो यहाँ पे जो डिफेंडेंट है जिनके अगेंस्ट में केस फाइल हुआ था, डिफेंडेंट बेसिकली क्या करते हैं, डिफेंडेंट का नेफ्यू जो है वो मिसिंग है। इज दैट क्लियर? डिफेंडेंट का जो नेफ्यू है वो मिसिंग है। और ठीक है, वो मिसिंग है, बेसिकली मिसिंग कैसे है? बिकॉज ही एब्सकॉन्डेड फ्रॉम होम। बच्चा जो है वो घर से चला गया है। सो ही बेसिकली एब्सकॉन्डेड फ्रॉम होम। अब यहाँ पे डिफेंडेंट ने बेसिकली क्या किया, यहाँ पे सर्च करने के लिए, अपने नेफ्यू को सर्च करने के लिए सर्च ऑपरेशन में किसको लगा दिया? तो उन्होंने बेसिकली सर्च करने के लिए अपने नेफ्यू को ये रिस्पॉन्सिबिलिटी दे दी। किसको? ये रिस्पॉन्सिबिलिटी दे दी अपने मुनीम को। ठीक है, यानी कि मुनीम का मतलब अपने एम्प्लॉय को ये रिस्पॉन्सिबिलिटी दे दी, जिन्होंने ये केस फाइल किया था। जिन्होंने ये केस फाइल किया था मतलब रिस्पॉन्सिबिलिटी किसको दे दी? ये प्लेंटिफ को रिस्पॉन्सिबिलिटी दे दी गई कि आप जाइए और उसको ढूंढ के लाइए। अब देखिए, जब वो ढूंढने के लिए जाता है तो उसके बाद क्या होता है, मैं पहले पूरे केस के फैक्ट्स के बारे में बात करूंगा और फैक्ट्स के बारे में बात करने के बाद क्या इशू इन्वॉल्व थे, क्या जजमेंट आया, ये सारी बातें मैं यहाँ पे आपको बताऊंगा। तो अब बेसिकली क्या होता है, ठीक है, अब यहाँ पे होता क्या है कि मुनीम जो एम्प्लॉय है वो बेसिकली ढूंढने के लिए, ठीक है, वो ढूंढने के लिए, सो ही बेसिकली रीचेस टू, कहाँ पहुँच जाता है? वो पहुँच जाते हैं हरिद्वार। तो हरिद्वार पहुँच जाते हैं और उन्हें लगता है कि वो हरिद्वार में उसको ट्रेस कर सकते हैं। ठीक है, हरिद्वार में वो उनके नेफ्यू को ढूंढ सकते हैं जिसको ढूंढना है। अब यहाँ पे अब एक एस्पेक्ट देखिएगा, अभी जब ये सर्च ऑपरेशन में पार्टिसिपेट कर रहे थे, पार्ट ले रहे थे, ढूंढने की कोशिश कर रहे थे जो मिसिंग नेफ्यू था उसको, उसी बीच क्या हुआ? उसी बीच यहाँ पे एक बात देखिएगा कि डिफेंडेंट की साइड से एक एडवर्टीजमेंट निकाल दिया गया। एक एडवर्टीजमेंट जो था वो निकाल दिया और एडवर्टीजमेंट निकाल के ये कहा गया कि जो भी इंफॉर्मेशन देगा उनके नेफ्यू के बारे में, तो whoever is going to give information about his nephew, उसको 501 रुपीज का रिवॉर्ड मिलेगा। ठीक है, तो ये क्या कर दिया, ये रिवॉर्ड भी उन्होंने डिक्लेयर कर दिया, क्योंकि उन्हें डिफेंडेंट को बेसिकली किसी भी तरीके से अपने नेफ्यू को ट्रेस करना था, नेफ्यू को ढूंढना था। अब मीनवाइल यहाँ पे जो मुनीम था, जो एम्प्लॉय था, जिसके पास ट्रैवलिंग एक्सपेंसेस ऑलरेडी थे,
ठीक है, ट्रैवल एक्सपेंसेस ऑलरेडी पेड थे। ठीक है, जिनका काम क्या था, जिनका काम था कि बस किसी भी तरीके से नेफ्यू को ढूंढ के लाना है। तो इन्होंने फिर क्या किया, इन्होंने फिर नेफ्यू को ट्रेस कर लिया, कहाँ पे, ऋषिकेश में उन्होंने उसको ट्रेस कर लिया। ठीक है, ये देखिए, सो ही फाउंड हिज नेफ्यू, और नेफ्यू को देखो कहाँ ढूंढा, ऋषिकेश में ढूंढ लिया। ऋषिकेश में उसको ट्रेस कर लिया। अब देखिए आगे क्या होता है। अब ऋषिकेश में ट्रेस करने के बाद में उन्होंने इंफॉर्मेशन दे दी, इंफॉर्मेशन शेयर कर दी किसके साथ में, अपने एम्प्लॉयर को ये बताया, अपने एम्प्लॉयर को इंफॉर्मेशन दे दी कि हाँ आपके नेफ्यू को मैंने ढूंढ लिया है। तो बेसिकली हाँ, यहाँ पे इसको इंफॉर्मेशन दे दी, और जब इंफॉर्मेशन दे दी तो यहाँ पे अब जो डिफेंडेंट है, बेसिकली डिफेंडेंट भी वहाँ पे आ गए। ठीक है, सो डिफेंडेंट यहाँ पे रीच्ड, यानी कि जो एम्प्लॉयर था, जिसका फैमिली मेंबर, जिसका नेफ्यू मिसिंग था, सो ही रीच्ड, वो वहाँ पे ऋषिकेश आते हैं, और ऋषिकेश आके क्या करते हैं, ऋषिकेश आके वो अपने हाँ नेफ्यू से मिल लेते हैं, वो अपने हाँ अपने नेफ्यू को वापस घर ले जाते हैं। तो यहाँ पे वो भी अपने नेफ्यू क्या कर पाते हैं, ट्रेस कर पाते हैं। और इसके साथ साथ वो क्या करता है, इसके साथ साथ यहाँ जो एम्प्लॉयर है, उस एम्प्लॉयर की तरफ से, अब देखो, अब डिफेंडेंट की साइड से क्या किया जाता है, डिफेंडेंट की साइड से एक अवार्ड दिया जाता है। ठीक है, अवार्ड दिया जाता है किसको, उनके एम्प्लॉय को। वो अपने एम्प्लॉय को बोलते हैं कि ठीक है, मैं आपसे बहुत खुश हूँ क्योंकि आपने मेरे नेफ्यू को ढूंढने में मेरी इतनी मदद करी है। तो वो उसको क्या करते हैं, वो उसको एक अवार्ड दे देते हैं। ठीक है, तो वो बेसिकली क्या करते हैं कि लगभग 20 रुपए के लगभग वो उस टाइम पे दे देते हैं। ठीक है, 20 रुपीज़ के समवेयर रिवॉर्ड दे देते हैं, और भी मतलब चीज़ें उनको दे देते हैं। ये किसको मिल रहा है यहाँ पे, यहाँ पे जब एम्प्लॉय की बात की जा रही है तो यहाँ पे बेसिकली एम्प्लॉय से मतलब है, एम्प्लॉय से क्या मतलब है, एम्प्लॉय से मतलब है यहाँ प्लेंटिफ के बारे में बात की जा रही है। हियर इट इज टॉकिंग अबाउट प्लेंटिफ, और प्लेंटिफ के साथ साथ वो कौन थे, जो बेसिकली जो उनके मुंशी थे, जो उनके मुंशी थे, जो उनके अंडर काम कर रहे। ठीक है, अब यहाँ पे बेसिकली क्या कर दिया, एम्प्लॉयर ने अवार्ड डिक्लेयर कर दिया था 501 रुपीज़ का, लेकिन ट्रेस कौन करके लाया, उनका जो मुंशी था, उन्होंने ट्रेस किया तो उन्होंने उसको भी कुछ अवार्ड दे दिया। 501 रुपीज़ नहीं मिल रहे हैं, ये बात याद रखिएगा। अवार्ड कितना डिक्लेयर किया था, ये बात आप देखिए, जो अवार्ड डिक्लेयर किया था वो डिक्लेयर किया था 501 रुपीज़ का, लेकिन यहाँ पे जो अपने एम्प्लॉय को अमाउंट दिया है वो बहुत कम अमाउंट दिया है। ठीक है, एम्प्लॉय ने अमाउंट ले लिया, और अमाउंट लेने के बाद उन्होंने क्या किया, अपनी जॉब को फिर कंटिन्यू किया। ठीक है, जॉब को कंटिन्यू किया, मतलब वो इंसिडेंट जो था, वो इंसिडेंट वहीं ख़त्म हो गया था। तो वो बेसिकली अपनी जॉब को पूरी तरीके से वो कंटिन्यू कर रहे थे, जॉब को कंटिन्यू किया, और ठीक है ना, कोई डिमांड नहीं करी फर्दर पेमेंट के लिए, कोई डिमांड नहीं करी इसके लिए, फर्दर पेमेंट के लिए। ये बोल दिया कि हाँ मेरी कोई भी डिमांड नहीं है, मुझे और कोई भी पैसा आपसे नहीं चाहिए। ठीक है, और उसके बाद में इन्होंने लगभग 6 मंथ्स तक अपनी जॉब को कंटिन्यू किया। इज इट क्लियर? तो 6 मंथ्स तक क्या किया, अपनी उस जॉब को कंटिन्यू भी किया। ठीक है, जॉब को कंटिन्यू किया, और उसके बाद में क्या कर दिया गया, उसके बाद इनको जॉब से निकाल दिया गया। सो ही वॉज बेसिकली डिसमिस्ड फ्रॉम द जॉब। तो इनको बेसिकली उनकी जॉब से क्या कर दिया गया, डिसमिस कर दिया गया। ठीक है, अब जब जॉब से डिसमिस कर दिया गया तो उसके बाद जो एम्प्लॉय है, नाउ ही स्टार्टेड डिमांडिंग। अब इन्होंने कहा कि मुझे क्या चाहिए, मुझे कॉम्पनसेशन चाहिए। इज दैट क्लियर? इन्होंने कॉम्पनसेशन से मेरा मतलब है, इन्होंने कौन सा रिवॉर्ड क्लेम किया, इन्होंने रिवॉर्ड क्लेम किया, कौन सा रिवॉर्ड क्लेम किया इन्होंने, ये 501 रुपीज़ वाला। तो ये जो 501 रुपए का रिवॉर्ड था, इस रिवॉर्ड को क्लेम किया, किससे क्लेम किया, इसको क्लेम किया एम्प्लॉयर से। इज दैट क्लियर? ये आप सबको समझ में आया, ये आप सबको समझ में आया? तो ये
जो रिवॉर्ड क्लेम किया था बेसिकली लालमन शुक्ला वर्सेस गौरीदत्त के केस में, ये रिवॉर्ड जो था ये बाद में क्लेम किया था, ये 6 महीने बाद जाके रिवॉर्ड क्लेम किया और रिवॉर्ड क्लेम करके ये कहा कि ये पैसा मुझे चाहिए, क्योंकि ये आपने एक बेसिकली एडवर्टीजमेंट निकाल रखा था और एडवर्टीजमेंट निकाल के आपने कहा था कि जो भी आपके नेफ्यू के बारे में इंफॉर्मेशन देगा उसको आप 500 रुपीज़ दोगे, ठीक है। और साथ में ये भी कहा कि डिफेंडेंट ने ये प्रॉमिस किया था, डिफेंडेंट ने ये प्रॉमिस किया था कि मैं आपको ये रिवॉर्ड वाला अमाउंट जो है ये दूंगा। एम्प्लॉयर के लिए कहा कि एम्प्लॉयर ने मुझे कहा था कि मैं आपको रिवॉर्ड वाला अमाउंट भी दूंगा और साथ ही साथ ट्रैवलिंग एक्सपेंसेस भी दूंगा, गिफ्ट भी दूंगा, सब कुछ दूंगा। ये बात यहां पे बोल दी गई किसकी तरफ से? एम्प्लॉय की तरफ से। बेसिकली जो मुंशी था जिसने नेफ्यू को ट्रेस किया था वो ये बात कह रहा है और कोर्ट में जाके ये बातें बोल दी। तो अब इस केस में बेसिकली अब क्वेश्चन ये था, इशू बेसिकली ये था, तो जो मेन क्वेश्चन यहां पे ये था कि वेदर प्लेंटिफ एंटाइटल्ड, कि प्लेंटिफ यहां पे इस अमाउंट के लिए एंटाइटल्ड होगा या एंटाइटल्ड नहीं होगा, ये कोर्ट के सामने क्वेश्चन था, ठीक है। अब यहां पे जरा सुनिए कोर्ट का जजमेंट क्या आया, कोर्ट का जजमेंट क्या आया और हम इसको कितने एस्पेक्ट्स से पढ़ते हैं, हम इसको कितने एस्पेक्ट से पढ़ते हैं इस बात को भी समझ लीजिएगा। सबसे पहले कोर्ट ने क्या कहा कि ये प्लेंटिफ की ऑब्लिगेशन थी, ये क्या थी? प्लेंटिफ की ऑब्लिगेशन थी। ऑब्लिगेशन मतलब ये उसकी जॉब का पार्ट था, ठीक है। तो ये प्लेंटिफ की ऑब्लिगेशन कैसे थी? मैंने आपको बताया कि ये उसकी जॉब में उसकी ड्यूटी थी, जो एम्प्लॉयर ने कहा है वो उसको करना पड़ेगा और अपनी ड्यूटी को, अपनी जॉब से रिलेटिंग कोई भी ड्यूटी अगर वो परफॉर्म कर रहा है तो उसके लिए वो एडिशनल अमाउंट क्लेम नहीं कर सकता, पहली बात तो ये। दूसरा एस्पेक्ट ये होता है कि हम ये बोलते हैं कि पहले आपको ऑफर की नॉलेज होनी चाहिए, उसके बाद आप उस ऑफर पे एक्ट करोगे। ये बात समझ में आ रही है आपको? पहले आपको ऑफर की नॉलेज होनी चाहिए, उसके बाद आप उस ऑफर पे एक्ट करोगे। तो यहां पे जब वो सर्च करने के लिए गया था, अब आप इस एक टाइमलाइन को समझिएगा, आप इस टाइमलाइन को समझिएगा। यहां पे एक नहीं, इस केस में कई एस्पेक्ट्स हैं, वो कई एस्पेक्ट्स मुझे आपको बताने हैं। एक तो इसका ये भी एस्पेक्ट है कि जो वो जॉब कर रहा था तो यहां पे उसकी ड्यूटी थी कि उसको अपनी ऑब्लिगेशंस को पूरा करना है। तो वो अगर सर्च करने के लिए जा रहा है तो वो, क्योंकि वो जॉब कर रहा है और जॉब में उसको जो असाइनमेंट दिया जाएगा वो उसके लिए उसको जाना पड़ेगा। दूसरी बात, जो एडवर्टीजमेंट निकाला गया था वो था जनरल ऑफर, जिसकी एक्सेप्टेंस कोई भी दे सकता है, जनरल ऑफर की एक्सेप्टेंस कोई भी दे सकता है। लेकिन सबसे पहले आप ये देखिएगा कि ऑफर जो होता है ना, ऑफर, अगर एक ऑफर दिया गया है तो सबसे पहले क्या होनी चाहिए? उस ऑफर की आपको नॉलेज भी तो होनी चाहिए। उस ऑफर की अगर आपको नॉलेज है, पहले ऑफर दिया गया, ऑफर की नॉलेज आपको हुई, उस नॉलेज के बाद में आपने उस पर एक्ट किया, आपने उस पर एक्ट किया, उसके बाद आप क्या क्लेम कर सकते हो? उसके बाद आप कंसिडरेशन या रिवॉर्ड जो है वो क्लेम कर सकते हो, कंसिडरेशन और रिवॉर्ड क्लेम कर सकते हो। और यहां पे देखो वो पहले ढूंढने के लिए चला गया था, सर्च ऑपरेशन में वो पहले ही चला गया था, उसके बाद वो ऑफर जो था वो दिया गया था। ये भी इस केस का एक एस्पेक्ट है, ये भी इस केस का एक एस्पेक्ट है कि ऑफर तो बाद में दिया गया था, वो जो जनरल ऑफर था वो पहले नहीं दिया गया था। दूसरी बात ये कि प्लेंटिफ ने जब वो ढूंढ के लेकर आ गया, जब उसने इंफॉर्मेशन दे दी तो उसके बाद में उसने अवार्ड क्लेम ही नहीं किया, उसने अवार्ड क्लेम ही नहीं किया 6 मंथ्स तक। ये तो जब उसको जॉब से निकाल दिया गया तब वो ये बात कह रहा है कि ये अवार्ड मुझे देने का प्रॉमिस किया गया था, ये अवार्ड मुझे देने का प्रॉमिस किया गया था। लेकिन ये देखिए, अवार्ड डिक्लेयर किया गया था जब वो ढूंढने चला गया था, उसके बाद जब वो सर्च ऑपरेशन में गया उसके बाद में वो अवार्ड जो था उसका एडवर्टीजमेंट जो था वो दिया गया था। दूसरी बात, एक और एस्पेक्ट जो है, ये उसकी ऑब्लिगेशन थी, ये उसकी ऑब्लिगेशन थी कि वो अपनी जॉब को, अपनी ड्यूटीज को परफॉर्म करेगा, इसलिए वो यहाँ पे अवार्ड क्लेम नहीं कर सकता, इसलिए वो यहाँ पे अवार्ड क्लेम नहीं कर सकता। समझ में आया सबको ये कॉन्सेप्ट? ये केस लॉ आप सब लोगों को समझ में आ गया? उम्मीद करता हूं ये केस लॉ आप सब लोगों को समझ में आया होगा। ऐसे और भी केस लॉस के लिए मैं आप सब लोगों को बोलूंगा कि आप लोग हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। चैनल का नाम है जुडिशरी एग्जाम 360, जिस चैनल पे अभी आप ये वीडियो देख रहे हैं। सो डू सब्सक्राइब दिस यूट्यूब चैनल अगर आप चाहते हैं कि मैं ऐसे और भी केस स्टडीज़ आप लोगों के लिए लेकर आऊँ।
अलग अलग एक्ट्स के ऊपर। तो अगर आप ये चाहते हैं तो मैं और भी केस स्टडीज आपके लिए लेकर आऊँगा। आप चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। और इसके साथ साथ मैं आपको बता देता हूं कि अगर आप अनअकैडमी की ऐप के ऊपर प्लस सब्सक्रिप्शन लेना चाहते हो, अनअकैडमी का प्लस सब्सक्रिप्शन लेके अगर आप मुझसे पढ़ना चाहते हो, तो आप मेरा ये कोड यूज़ कर सकते हो SAVY10, और इस कोड को यूज़ करने पे आपको 10% ऑफ मिल जाएगा ऑन परचेज ऑफ सब्सक्रिप्शन। अनअकैडमी प्लस के ऊपर देखो अभी एक एक्सीलेटर बैच चल रहा है विच हैज़ स्टार्टेड फ्रॉम 11th अगस्त। तो अगर आप लोग RJS के लिए प्रिपेयर कर रहे हो और अब अदर एग्जाम्स के लिए प्रिपेयर कर रहे हो, तो आप हमारा ये प्लस बैच जो है वो अनअकैडमी की लर्नर्स ऐप के ऊपर ज्वाइन कर सकते हो। और जब आप कोड यूज़ करोगे SAVY10 तो आपको यहाँ पे 10% ऑफ भी मिल जाएगा। प्लस की खास बात यह है कि प्लस में जितने भी बैचेस हैं सब आप लोगों के लिए अनलॉक हो जाते हैं। अगर आपने जुडिशरी का सब्सक्रिप्शन ले लिया, जितनी चाहो उतनी ड्यूरेशन के लिए आप सब्सक्रिप्शन ले सकते हो, और सब्सक्रिप्शन लेने के बाद सारे के सारे लेक्चर्स आपके लिए अनलॉक हो जाते हैं। सारे के सारे टीचर्स, आप किसी भी फैकल्टी के लेक्चर्स अनअकैडमी की लर्नर्स ऐप के ऊपर देख सकते हो, प्लस प्लेटफॉर्म के ऊपर, राइट। तो आप यहाँ पे प्राइसिंग प्लान जो है अपनी कन्वीनियंस के अकॉर्डिंग चूज कर सकते हो। जितनी बड़ी ड्यूरेशन के लिए आप अनअकैडमी का सब्सक्रिप्शन लोगे उतना ही ज़्यादा आपके लिए वो अफोर्डेबल पड़ जाएगा। ऑलराइट, और देखो अनअकैडमी के ऊपर अभी एक ऑफर भी चल रहा है जिसमें कि 1 मंथ का सब्सक्रिप्शन फ्री मिल रहा है 12 मंथ के सब्सक्रिप्शन पे, 2 मंथ्स का फ्री मिल रहा है 18 मंथ के सब्सक्रिप्शन पे, एंड 4 मंथ्स का फ्री मिल रहा है 24 मंथ्स के सब्सक्रिप्शन पे। और ये अनअकैडमी एडवांटेजेस हैं जो आप सब लोग देख सकते हो, एक्सपीरियंस कर सकते हो। आपको सिंपली क्या करना है, अनअकैडमी की ऐप पे जाना है। अनअकैडमी की ऐप पे जाकर आप मेरी प्रोफाइल को भी फॉलो कर सकते हो। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको मेरी अनअकैडमी प्रोफाइल का लिंक मिल जाएगा। सो आई रियली होप कि आप लोगों को ये वीडियो पूरी तरीके से समझ में आया, आपको केस के सारे फैक्ट्स जो हैं वो आपको समझ में आए। आने वाले दिनों में मैं आपके साथ ऐसे कुछ और वीडियोस शेयर करूंगा, ऐसी कुछ और केस स्टडीज़ की हम लोग बात करेंगे, जिससे कि आप लोगों की प्रिपरेशन जो है वो बहुत प्रॉपर हो जाए। जो जुडिशरी एग्जाम्स अभी आ रहे हैं अलग अलग स्टेट्स के, अगर आप लोग भी चाहते हैं कि मैं किसी एक स्पेसिफिक केस लॉ के ऊपर वीडियो बनाऊं, तो आप इस वीडियो में कमेंट करके मुझे बताइए कि आप और कौन कौन से केस लॉस के ऊपर वीडियो देखना चाहते हैं। वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना, दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर कीजिएगा, और कमेंट करके ज़रूर बताना कि और कौन कौन से टॉपिक्स के ऊपर मैं आप लोगों के लिए वीडियो लेकर आऊँ। सो दैट्स इट फॉर टुडे। मैं आप लोगों से मिलता हूँ अपने नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।